आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। युवा प्रणेता सम्राट समाधि सम्राट पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। अरे हमने कौन सी समाधि करा दी? तो वो समाधि हो गई क्षेत्र में आपके पदार्पण से गुरुदेव। धन्य भाग है हमारे। हो गई नमोस्तु ना, तो हमने कहाँ कराई? अच्छा। कल जो घटना घटी उससे क्या आप लोगों ने क्या शिक्षा ली? कुछ सीखा कि नहीं? एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। अकेले ही हम आते हैं और अकेले ही हमें जाना है। परिवार के साथ जाएंगे आप लोग, है ना? परिवार के साथ तो जाओगे। परिवार के साथ रहता है ये जीव, मित्र बना लेता है, सोसाइटी में रहने लगता है। उनके साथ रहते रहते इतनी ज़्यादा मित्रता हो जाती है, प्रगाढ़ता हो जाती है कि वह भूल जाता है कि जाना तो अकेले ही होता। कमला चलत न पैंड, जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। पत्नी आपकी है? अच्छा, वो आपको चाहती है? बताओ। दीपक पूछ रहे हैं, बताना। चाहती है? नमोस्तु गुरुवर। पता नहीं चाहती है कि नहीं चाहती। पता नहीं है आपको? अब 7 फेरे तो लिए है गुरुदेव, उसके साथ तो चाहती तो होगी। अच्छा, आप चाहते हैं उसे? हाँ चाहता हो गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में है जब तक तो चाहना पड़ेगा। अच्छा, आपके मरने पे कितने दिन रोएगी वो? तनिए गुरुदेव, हम तो चले जाएंगे, कितने दिन रोएगी तो आप जानो गुरुदेव। अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो परिवार के लोग रोते क्यों हैं? मोह रहता है गुरुदेव उसके प्रति, राग अच्छा, रहता है मोह रहता है उससे, इस कारण जी। रोते। वो अब उनके बाद वो जाने के बाद चले गए, वो चला गया वो। आपके जाने का दुख होता है उसे, कि अपने सुख खोने का दुख होता है? ये तो पता नहीं गुरुदेव। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी जाएगी तो तुम कितने दिन रोगे? अब तो ठीक है, अब तो पता है, अभी उसका पता नहीं था। बोला कितने रोना दिन तो तक आएगा रहोगे? गुरुदेव। नहीं, कितने दिन तक रहोगे? 12-13 दिन तक तो रोना 12-13 दिन पड़ेगा। तक रोना पड़ेगा कि रोगे? नहीं, रोगे कि रोना इतने पड़ेगा, बताओ। गुरुदेव इतने दिन का संयोग था तो कुछ तो रोना आएगा। अच्छा, रोना आएगा। क्यों रोना आएगा, उस बताओ। समय गुरुदेव थोड़ा सा धर्म ध्यान से ध्यान हटके थोड़ा सा हो जाता है गुरुदेव गड़बड़। नहीं,
रोता है व्यक्ति, हम मानते हैं। रोने का कारण क्या है? अपनापन रहता है, अपनापन। मोह के बस भी रोना आ जाता है। अपनापन रहता है उससे, कि अपना स्वार्थ रहता है। अब भोजन कौन बना करके देगा, नहीं गुरुदेव, इतना पुण्य कपड़े तो है कौन नहीं। धोएगा, हमारी जरूरतों को कौन पूरे करेगा। ये भी हो सकता है गुरुदेव। ये भी हो सकता है कि यही होता है। हाँ, कुछ दिनों तक तो आदत नहीं बनेगी, जब तक तो होता है गुरुदेव। तो, तो उसके जाने का ज्यादा दुख नहीं होता, अपने सुख जाने का जो ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही है, कैसा है? हाँ, ऐसा ही कुछ है गुरुदेव। ऐसा ही कुछ क्यों? सही में आप उसे चाहते हो हाँ, अभी तो चाहते हैं गुरुदेव। कि अपने सुख को चाहते हैं? दोनों बात है। संसार में कौन व्यक्ति किसे चाहता है? आप जितने यहां बैठे हैं, किसे आप चाहते हो बताओ? एकदम स्पष्ट बोलना। बच्चे को चाहते हो? अच्छा, बच्चे को चाहते हो दीपक? हाँ, हाँ, चाहता हूँ गुरुदेव। बेटा है बेटी है? तो एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी की शादी हो गई है। अच्छा, ज्यादा किसे चाहते हो? बेटे को चाहता हूँ गुरुदेव। क्यों चाहते हो बेटे को ज्यादा? बेटे को ज्यादा क्यों चाहते हो? क्या बेटी बेटी से तुम्हारी लगाव बेटी है। आपकी संतान नहीं है? नहीं, दोनों संतान है, लेकिन वो कुछ मतलब ऐसा नहीं है गुरुदेव, दोनों को चाहता हो। नहीं, अभी दोनों को चाहते हैं, लेकिन ज्यादा आप ही ने कहा कि बेटे को ज्यादा चाहते हो। बेटी जो से अंदर ज्यादा होता है मोह वो तो है निकलता गुरुदेव। है। बेटी से ज्यादा मोह है। नहीं तो क्यों बेटे से ज्यादा क्यों मोह है? कुछ कारण से उससे राग आग हो अरे गया। कुछ कारण से नहीं, वही तो कारण जानना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं बताइए, बताना। आज थोड़ा सा जानना है, हमें जानना है। अब ये तो नहीं बता सकता गुरुदेव, लेकिन है उससे ज्यादा लगाव। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं लाइफ में। अब उसको थोड़ा सा स्वार्थ ही समझ लो गुरुदेव आप। हाँ हाँ, स्वार्थ समझ लो। बुढ़ापे में खिलाएगा पिलाएगा, है ना? हाँ, ये भी बुढ़ापे में ठीक। ध्यान रखेगा। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो सारी सुविधाओं की पूर्ति करेगा। यही ना? हाँ, ठीक। यही। तो बेटे को चाहते हो कि अपने बुढ़ापे के इंतजाम को चाहते हो? नहीं, बेटे को ही चाहता हो गुरुदेव। सही। अरे अच्छा, कल्पना करो आपका बेटा एक नंबर का, वैसे होना नहीं चाहिए, व्यसनी है। कमाता कुछ है नहीं, और जो आप कमाते वो उड़ा देता है। हाँ, जितना आपने जोड़ करके रखा है वो खर्च करने वाला है। एक नंबर का वो व्यसनी, सारे गलत काम वो करे और वो चले जाए तो कितना दुख होगा? फिर तो दुख नहीं होगा गुरुदेव। फिर दुख नहीं होगा? क्यों? वो तो आपका बेटा नहीं है। बेटा अगर अच्छा है, संस्कारवान है, तो उससे मोह है गुरुदेव। अच्छा, तो बेटे से मोह नहीं है गुरुदेव, है। अरे, अब ये आपने कहा बेटा व्यसनी है, उड़ाने वाला है। कमाते आप, मेहनत आप करते, उड़ाता वो है। तो फिर अगर उसके ऐसा है जाने पे गुरुदेव, तो ज्यादा दुख नहीं होगा ना? हाँ। तो आप बेटे को नहीं चाहते हो, अपना अच्छा भविष्य कहीं दुखमय ना हो जाए, यह भीति आपके भीतर रहती है। ऐसा ही कुछ समझ लो गुरुदेव। ये लेकिन ये स्वार्थ का बस नहीं कह रहा हो गुरुदेव। हाँ, सही बताओ, यही है ना? स्वार्थ का बस नहीं है गुरुदेव, उसका भविष्य भी अच्छा हो और अपना भविष्य नहीं, भी उसका अच्छा हो। भविष्य तो अच्छा हो,
जब उसका अच्छा हुआ तो तब तो आपका अच्छा होगा। जी। यदि उसका ही अच्छा नहीं हुआ तो आपका कहां से अच्छा होगा? तो उसका अच्छा भविष्य आप चाहते हो, किस लिए चाहते हो? उसमें भी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ तो है गुरुदेव। हाँ, स्वार्थ है ना। तो आप बेटे को तो नहीं चाहते ना, निष्कर्ष ये निकला। चाहते हैं गुरुदेव, चाहते हैं। हाँ, सीधे से निष्कर्ष ये निकलता है। अब एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक व्यक्ति है, किसी का मर्डर कर देता है, लेकिन सुपारी लेके कर देता है। सुपारी समझते? हाँ। तो बड़ा कल्प्रिट कौन माना जाता है? जो मार रहा है वो, कि जो मरवाता है वो? बोलो। जो उसे 1 करोड़ दे रहा था, दिया जिसने, वो ज्यादा बड़ा अपराधी कि जिसने मारा वो अपराधी ज्यादा बड़ा? जिसने सुपारी दी है गुरुदेव वो ज्यादा बड़ा अपराधी है। मारने वाला भी है अपराधी है, तो। पर बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसने उसको प्रेरणा दी मरवाया। मारने के लिए, हाँ, पैसे दिए। पैसे दिए। तो आप बेटे को, कि बेटे के माध्यम से जो सुविधाओं की पूर्ति होगी उसे चाह रहे हो? यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा गुरुदेव। तो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बेटे से नहीं हो रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप जो हो रही है अपनी सुविधाओं से हो रही है। हो रही है ना? बेटा तो एक माध्यम है, मोहरा है। जैसे जिसने मर्डर किया तो वो एक मोहरा था क्या? वो एक मीडियम था। कार्य कराने वाला व्यक्ति दूसरा था। उससे कोई ना कोई मीडियम चाहिए था। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता था। बोले मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी हूं, अरबपति हूं, मेरी छवि अच्छी है, तो डायरेक्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। उसे एक ऐसे माध्यम की तलाश थी। तो जो मास्टरमाइंड होता है, ज्यादा अपराधी बड़ा वही माना जाता है। कर्मबंध भी उससे ज्यादा होता है। अब आप मास्टरमाइंड हो कि नहीं? मीडियम उसमें बेटा है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? ऐसा नहीं गुरुदेव। आपसे इंटेंशन क्या है? बेटा की सुविधा। सही सही बताओ। क्या नाम है आपका? हरित। हाँ, आपका भी बेटा है। आप किसे चाहते हो? जो है ससी बता देना। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो सही सही बता दो। आपकी बात समझ में आ रही है कि स्वार्थ के वशीभूत ही सब कुछ होता है। तो आप माइक से बोल, ऊपर करके बोल। हाँ, हाँ बेटे को चाहते हो? हाँ जी। सही में चाहते हो? लगता तो नहीं हमें। आप भी अपनी सुविधा को, फ्यूचर को चाहते हो ना? महाराज जी बाद में तो जैसे आप बता रहे हो, मतलब पीछे तो वही चीज है। पीछे सुविधा वही तो चीज रहती है। सुविधा तो सभी चाहते हैं। मेन क्या है? मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव सुविधा ही रहेगी जी। सुविधा रही है। अच्छा, वाइफ को चाहते हो? पूछ रहे हैं। सभी को चाहते हैं जी। वाइफ को ही चाहते हो कि अपनी नीड्स को चाहते हो? उसके द्वारा अपनी नीड्स को भी चाहते हैं। वो तो एक मीडियम है ना, हाँ जी हाँ जी, नीड्स फुलफिल के लिए। बिल्कुल ठीक बात। संसार में कौन सा व्यक्ति किसे चाहता है? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं। दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने स्वार्थ में ही लीन है। अच्छा, बेटा आपको चाहता है? अब वो चाहता है तो महाराज जी तो पता चलेगा बाद में। अच्छा, आप अपने पिता को चाहते हैं? हाँ चाहते थे? बिल्कुल। नहीं चाहते। अभी है। नहीं चाहते थे। बेटा इस कारण पिता को चाहता है कि पिता उसे बड़ा करता है, पैदा करता है, खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। होता है ना ऐसे? बिल्कुल महाराज सही बात। तो ना बेटा पिता को चाहता है, ना पिता बेटा को चाहता है, ना पति पत्नी को चाहता है। अच्छा, पत्नी पति को चाहती है?
नहीं नहीं, पत्नी पति को चाहते हो? कहाँ चले जाओगे? पत्नी पति को तो नहीं चाहते ना आप भी? नहीं, वो संजोग बना एक जो माइक माइक ऊपर करके बोलो। संजोग बना एक जिसे मेरे को निवाह करना है। उसके बाद मुझे ये लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा टिल्ट करो माइक, तिरछा कर, तिरछा कर। हाँ जो मेरा संजोग बना है उसे मुझे पूरा करना है। हाँ। लेकिन अगर उसके बाद एक स्वार्थ के वशीभूत ही है ये सब जो है। कुछ मैं समझ अपने पापा को सिर्फ इसलिए चाहती थी कि वो गुणों से भरपूर थे, और जब मैं वो मुझे तीर्थों पर लेकर जाती थी या सिद्ध क्षेत्रों पर, मेरी एक ही उम्मीद रहती थी कि मैं किस टाइम जाके प्रवचनों में वो मुझे बिठाएंगे। उसके लिए मैं इंतजार करती थी, और आज वही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं आपसे? सारी दुनिया जो है बड़ी स्वार्थी है। कोई किसी का है यहाँ संसार में? कोई किसी का नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, कोई किसी का है ही नहीं संसार में, और हो भी नहीं सकता। एक और ले और दे देना इधर। बस इस वास्तविकता को पहचानना है और कुछ नहीं करना है। यदि ये यथार्थ का बोध हो जाए, फिर हम संसार में बड़े निर्विकल्प रहेंगे। एकत्व भाव, एकत्व भावना बस यही कहलाती है। हम पहचाने तो सही आखिर है, हम किसके लिए दिन रात एक किए जा रहे हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, लगे हैं गधे की भांति। दीपक किसकी भांति लगे हो तुम? दे दो उसको, माइक दे दो। हाँ हाँ बोलो। हाँ अक्षय इसको दे दो, अक्षय थोड़ा बताएगा अब। हाँ गुरुदेव, लगे है गधे के भांति लगे है। हाँ दिन रात लगे है। दिन रात। आखिर थोड़ा सा समय निकाले ये चिंतन करने के लिए। कर क्या रहे हैं हम? कर्तव्य का पालन करने का निषेध नहीं किया जा रहा। ठीक है, आपने जन्म दिया है, उन्हें पाले पोसे बड़ा करे, जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन 24 घंटा 24/7 राउंड द क्लॉक, और जीवन के अंतिम क्षण तक कैसा जीवन बना करके रखा है? ये जीवन तो बना हुआ है गुरुदेव, समय निकालते हैं फिर भी। जब तक यह बोध नहीं होगा, अंदर से समझ में नहीं आएगी बातें, तब तक व्यक्ति का मोह टूट ही नहीं सकता। राग को तोड़ना यदि चाहते हो, मोह को जीतना यदि चाहते हो, कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी मोह को कैसे जीते, राग को कैसे तोड़ें? तो राग को तोड़ने का एकमात्र उपाय यथार्थता का बोध हो जाए। आप लिस्ट बनाओ, आप दुनिया में किसे किसे चाहते हो, बनाओ लिस्ट, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। वो ना मिले तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे। सोचो, विचार करो। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पिता है, माँ है, फ्रेंड है, जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, उसमें से ऐसा कौन है जो आपको चाह रहा है? व्यवहार कौन सा अच्छा माना जाता? जहां लेन देन बराबर हो, ऐसी होता है ना। वन साइड कहीं व्यवहार अच्छा होता है?
करते हो एक साइड व्यवहार नहीं करता। किसी फ्रेंड से? अच्छा, बिजनेस में एक साइड व्यवहार होता है? बोथ साइड होता है। और रिलेशनशिप में? दोनों साइड होता है। और रिश्तेदारी में? आप मेहमान को बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, और वो आपको कभी बुलाए ना। आप हर फंक्शन में उसे इनवाइट करो, छोटे से छोटे फंक्शन में, और उसके घर में फंक्शन वो कभी इनवाइट ही ना करे, तो कितने बार तक इनवाइट करोगे उससे फिर? बोलो। एक आध बार करके फिर हाँ, छोड़ देंगे उसको। छोड़ दोगे? क्यों? अब उसने अपने को नहीं बुलाया तो फिर अपन क्यों बुलाया गुरुदेव? तो व्यवहार कौन सा चलता है? समानता का व्यवहार था। समानता, जहाँ दोनों तरफ लेन देन होता है तो ही वो चलता है ना। तो आप जिसे चाह रहे हो, जिनके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, देखो तो सही वो आपको चाहता भी है कि नहीं। ये बात सही है गुरुदेव। 24 घंटा लगे हैं जिनके पीछे, वो पत्नी है चाहे बच्चा हो, बेटी हो, कौन है? कौन आपको चाह रहा? बनिया तो बनियागिरी सब निकालो अपने। देखो बनियागिरी कैसी होती है। सही बनिया तो एक बार के बाद ही वो संबंध विच्छेद कर देता है, ऐसी होता है ना। लेन देन प्रॉपर नहीं हुआ तो बोले ठीक है, आगे से डीलिंग बंद। रिश्तेदारी में भी ऐसी होता है कि नहीं? होने लग गया गुरुदेव। होने लग गया। तो फिर बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं आपके? वन साइड लव। अभी तो दोनों साइड है गुरुदेव। हम बोल रहे दोनों साइड है कहाँ? बताओ तो सही, दोनों साइड कौन सा है? अब वही तो नहीं समझ पा रहे हैं गुरुदेव, वही आपसे समझना है। बड़ी विचित्रता लगती है संसार की, लगती है कि नहीं? हर व्यक्ति यहां लगा हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं लगा है, हर व्यक्ति। हम उनकी बात कर रहे हैं जो रोज स्वाध्याय करते हैं। एकत्र भावना पढ़ते हो कि नहीं? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा। कितने लोगों ने ये लाइन पढ़ी है? डेली पढ़ते हो? कितने लोगों को पता है ये लाइन? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा। सबको पता है। हमने एक दिन एक कहानी सुनाई थी। हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर के फंसना नहीं। आपको सबको पता है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, यानी चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे दारा यानी स्त्री हो, भ्रम में क्यों जी रहे हो कि वो आपको चाहती है। और थोड़ा सा स्पष्ट कर दे। कर दो गुरुदेव। चलो वो नहीं, आप ही के थ्रू लेते हैं। आप उसे चाहते हो कि उसके शरीर को चाहते हो? हाँ, बोलो। जितने पति महोदय बैठे हैं, राहुल थोड़ा राहुल को माइक दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि। हाँ, हम थोड़ा सा हम बोल्डली बोल लेते हैं, स्पष्ट बोल लेते हैं। हाँ, पत्नी को चाहते हैं? चाहते हैं गुरुदेव। उससे चाहते हैं, किसके शरीर को चाहते हैं? जी उसे चाहते हैं, किसके शरीर को चाहते हो? अब जो दिख रहा है गुरुदेव वही है, वो आत्मा का तो पता नहीं है, उस स्तर तक पहुंचे तो नहीं है अभी। आत्मा का पता नहीं है, लेकिन जो है, जो दिख रहा है वही महत्व का कारण है। तो शरीर को चाहते हो ना? हाँ, यूं व्यवहारिक दृष्टि से शरीर ही है।
व्यवहारिक दृष्टि से कि अंतरंग दृष्टि से भी? अंतरंग ने व्यवहारिक से ही गिरा गुरुदेव। यही है ना, जिसे आप समझते हैं कि हम उसे चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को व्यक्ति चाह रहा है, उसी के पीछे वो भाग रहा है। और शरीर को भी तभी तक चाहोगे जब तक वो जीवित है, बाद में भी शरीर रहता है, फिर क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? अब शरीर छूट जाता है फिर। नहीं, शरीर तो है, शरीर कहां छूटा? शरीर तो सामने रखा है, छूटा कहां शरीर? शरीर छूटता है? उसमें चेतना नहीं बची, छोड़ा, छूटा कौन? आत्मा, उसकी आत्मा। चेतना निकल गई। चेतना तो आत्मा को चाहा था कि अपने शरीर को चाहा था? अब बताना, किसे चाहा था? कि आत्मा मिश्रित शरीर को चाहा था। बोलो। हाँ, आत्मा युक्त शरीर को चाहता। यही है कि वो आत्मा युक्त शरीर आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था, आप उन्हें उसे चाहता। सही बात है। कौन सी बात सही है? जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था, हमारा ध्यान रख रहा है, मतलब लालच था एक दूसरे से। तो एक दूसरे से नहीं था लालच, अपने से लालच था। उससे कोई लालच नहीं था। हाँ, हमारी इच्छा कौन फुलफिल करेगा, लालच तो उससे था। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को चाहता है, मान लीजिए, और वो एक्सपायर हो जाती है एक्सीडेंट में, बीमारी में, तो दूसरी शादी कर लेता। अब वो चले गए, करता है कि नहीं? बहुत सारे लोग कर लेते। अथवा जब कॉलेज लाइफ में आप मान लो किसी को चाहने लगे और ब्रेकअप हो जाए, हाँ, तो फिर दूसरा खोज लेते हो कि नहीं? ब्रेकअप के पहले, ब्रेकअप के पहले दूसरा खोज लेता है। एडवांस है, बहुत एडवांस है आज की लाइफ। तो जो कॉलेज लाइफ में भी वो किसी फ्रेंड्स को नहीं चाहता है, बस अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कौन है? संसार का हर इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है और कहीं नहीं जाता। उसके अलावा किसी के लिए जीता ही नहीं हो। इस सत्य को पहचान लो बस। हम और कुछ नहीं कहना चाह रहे, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। एटलीस्ट सोचो तो सही, ये संसार किसके पीछे भागा जा रहा है? जिंदगी किसके लिए निकाल रहा है? एक बार ये सत्य यदि पकड़ में आ जाए, वास्तविकता ही पकड़ में आ जाए, फिर देखो उसके जीने का ढंग ही बदल जाएगा, अलग जीवन हो जाएगा उसका। लेकिन न जाने क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता। आता समझ में? किसे समझ में आ रहा? अच्छा, हमारी बात समझ में आ रही? आ रही है गुरुदेव। लेकिन इसमें फिर कर्तव्य और अपना जो धर्म है, फिर वो भी तो रहता है ना, अपनी जवाबदारियां हैं, तो फिर वो भी तो ममत्व का कारण और उसके पीछे भागने का कारण बनती है। अरे जवाबदारियां थोड़ी ममत्व का कारण होती है, जवाबदारियां तो कर्तव्य का कारण होती है। तो वो भी तो कर्तव्य तो है ना गुरुदेव, एक संसार, अपना सांसारिक जीवन का कर्तव्य वो भी तो निभाना है। हम तो कह नहीं रहे कि कर्तव्य को छोड़ दो, हमने बिल्कुल मना नहीं किया कर्तव्य निभाने के लिए। इस सत्य को जान लेने के पश्चात व्यक्ति कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाता है। इससे परिचय प्राप्त होने के बाद वो पागलों की भांति 24 घंटे उसी में नहीं लगा रहेगा, फिर उसी में उलझा नहीं रहेगा वो। जैसे ही उसकी ड्यूटी पूरी हुई,
तुरंत उससे निवृत्ति ले लेगा वो। मेरा कर्तव्य छोड़ो, छाड़ो, हो गया। हाँ, मेरा कर्तव्य हुआ पूरा, मैं किस में लगे रहूं? ठीक है, आपने गृहस्थी बसाई है, बच्चे पैदा हुए हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अब योग्य हो गए, अभी भी लगे हुए, अभी भी लगे हो, 24 घंटा बैल की तरह लगे हुए हो, जुते हुए हो, नहीं जुते हुए? अब तो छोड़ो वो, कि अभी भी नहीं छोड़ोगे वो? जिसे ये भान हो जाता है, वो कर्तव्य का पालन करते हुए भी फिर अपने लिए समय निकालता है। अच्छा, आपको कर्तव्य का पालन करना ठीक है, 24 घंटे में से कितने घंटे कर्तव्य के लिए लगते हैं बताइए? पूरे 24 ही लग रहे हैं गुरुदेव अभी। 24? करिए उन्हें क्लियर है अपने लिए क्या कर रहा है अभी। इस सत्य को पहचानने की कोशिश करें। यह कहलाता है जिंदगी को देखने का एक नजरिया। आप लिस्ट बनाओ ना, जिसके पीछे आप 24 घंटे भाग रहे हो, कर रहे हो, आखिर वो है कितना स्वार्थी? माँ भी है ना, पिता भी, जो बच्चे को अच्छे से पालते हैं ना, बच्चों के लिए नहीं पालते, वो अपने बुढ़ापे के लिए पालते हैं। सत्य यही है, और कड़वा सत्य है। और बेटा भी तभी तक साथ देता है जब तक पेरेंट्स उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। उससे भी माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं है। पत्नी भी तभी तक है और पति भी तभी तक है। पत्नी उसकी इच्छा पूरी ना करे तो देखो कैसे छोड़ता है फिर वो, और पति ना करे तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर लेना देना नहीं। आपके जितने भी संबंध संसार में, हस्बैंड वाइफ का है, पिता पुत्र का, भाई भाई का है, भाई बहन का है। अच्छा, भाई बहन का संबंध भी, वो भी स्वार्थ को लिए है कि नहीं? सत्य है, कड़वा सत्य है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी। कोई किसी का साथी नहीं है। मित्र भी कहने के लिए मित्र होते हैं। आप मित्रता भी करते हो, किसी से फ्रेंडशिप भी करते हो, तो इसलिए करते हो कि आड़े दिनों में काम आएगा वो। जब बहुत जरूरत पड़ेगी, बीमार पड़ जाऊंगा तो संभाल लेगा, इमोशनल यदि मैं वीक हो जाऊंगा तो संबल दे देगा वो मुझे। मानसिक रूप से मैं कमजोर हो जाऊंगा तो कहेगा कि नहीं घबराते क्यों, मैं खड़ा हूं ना। अच्छा, आप किसी की मदद करते हो तो उसे चाह करके करते हो कि नहीं? बताओ। आप मान लो किसी गाय को रोटी दे रहे हो तो उसकी मदद करते हो कि नहीं करते हो? बोले। गाय को रोटी दी एक प्रकार से मदद ही है उसकी। उसकी मदद मतलब अपना स्वार्थ है उसको रोटी देना कि अपन अच्छे काम कर रहे हैं। उस पे तो एहसान करते होंगे ना, गाय को रोटी खिला करके। करते तो होंगे, थोड़ा उपकार तो करते हो? नहीं करते? गाय पर उपकार करते कि नहीं? यूं देखा जाए तो अपने मन में रखे चलो अपन ने गाय को रोटी खिला दी, इसकी भूख मिटा दी। एक व्यवहारिक का जो व्यवहारिक तक ही नहीं,
जो असली सत्य छिपा हुआ है वो देखने की कोशिश करो, उस सत्य को पहचानने की कोशिश करो जो छिपा हुआ है। बस जिस दृष्टि में ये भाव आते ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमने एक दिन एक बात कही थी, आपको यदि याद हो, ना तो हम दुनिया में किसी को चाहते हैं और ना किसी की हेल्प करते हैं, कर भी नहीं सकते हम किसी की हेल्प, नहीं कर पाएंगे हम। गाय को रोटी खिलाकर के आप उस पर उपकार नहीं करते हो, अपना सम्यक दर्शन पुष्ट करते हो, अपना धर्म पुष्ट करते हो, अपना स्वयं पुण्य अर्जन करते हो। वो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे पत्नी एक माध्यम थी आपके सुख को पूर्ण करने के लिए, बेटा एक माध्यम है आपकी बुढ़ापे के लिए, पिता एक माध्यम है आपको बड़ा करने के लिए। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं होता। दुनिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। यूज एंड थ्रो होता है ना, आजकल डिस्पोजल ऐसे चलते हैं, वन टाइम यूज करो, यूज करो फेंक दो। ये नीति यही है ना। संबंध भी कैसे हैं? संबंध भी कैसे हैं? यूज एंड थ्रो। कुछ रीयूजेबल होती हैं यूटेंसिल, जो बर्तन होते हैं कुछ रीयूजेबल, जैसे स्टील की गिलास है, स्टील के बर्तन वो डेली यूज में आ जाते हैं, है ना। और जो प्लास्टिक के होते हैं अथवा डिस्पोजल जो होते हैं अपने, वो वन टाइम यूज वाले। जैन आगम में एक बात आती है, भोग और उपभोग। भोग वो कहलाता है जो एक बार यूज भोगने में आए, जैसे पान आपने खा लिया खत्म हो गया। जितना भी अन्न है वो भोग की सामग्री। अब लेकिन वस्त्र आपके एक ही बार यूज नहीं करते आप। ऐसा नहीं कि एक बार पहने तो बदल लिए छोड़ दिया, ऐसे हो क्या? कोई है तो नहीं ऐसा कि नहीं नहीं डेली नए कपड़े चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। यानी जिन वस्त्रों को आज आपने पहना फिर से उसे रीयूज कर लेते हैं, तो वो उपभोग की कैटेगरी में आता है। यानी जो बार बार यूज किया जाता है वो उसे उपभोग कहा जाता है, और जो एक बार यूज किया जाता है वो भोग की श्रेणी में आता है। जो डिस्पोजल है वो यूज एंड थ्रो, वन टाइम। स्टील आदि के बर्तन है वो उपभोग की। अच्छा, आपके संबंध, जिनसे आपके संबंध है, भोग है कि उपभोग वाले? बार बार यूज करते हो। बेटे पुत्र का संबंध है, पर दोनों ही में दृष्टि क्या रहती है? सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, और कुछ नहीं रहती। उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो संसार के सारे संबंध इसी धारणा पर टिके हुए हैं, और सत्य यही है, और वास्तविक सत्य है। बस इस वास्तविक सत्य से परिचय प्राप्त कर लो। एकत्व भावना हमें यही सिखा रही है। चिंतन करना सिर्फ एक लाइन में, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। गहराई से जो व्यक्ति इस लाइन पे चिंतन करने लगेगा, उसका राग है ना धीरे धीरे टूटने लगेगा। जो लोग पूछते राग को कैसे कम किया जाए, यही एकमात्र उपाय है। मोह को तोड़ने का यदि कोई उपाय है
प्रैक्टिकल उससे करके देखना। आप लिस्ट बनाना, मात्र इसे सामान्य से पढ़ लोगे लाइन को तो ज्यादा भाव नहीं पैदा होंगे। आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना। सारे रिलेशनशिप्स की लिस्ट बनाना, पति से, पत्नी से, बेटे से, बेटी से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, मित्र से, और जो आपका बॉस है अथवा जो कस्टमर है, जितने भी आपके संबंध हैं, जिन जिन से भी हैं, एक हो सकते हैं, कई मित्र हो सकते हैं, भाई बहन दो चार हो सकते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, संसार का जो वास्तविक परिचय है उसे जानने के लिए कह रहे थे। मोह को तोड़ने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यही है। जिन जिन का मोह बहुत ज्यादा तीव्र है, मेनली फैमिली मेंबर से होता है, उन्हीं से होता सबसे ज्यादा। और किससे होता? बच्चों से होगा, पति से होगा, पत्नी से होगा, माँ बाप से होगा, और भी किसी से है? हाँ, कुछ फ्रेंड, मोबाइल से। अच्छा, वो बोल अच्छा, मोबाइल से भी मोह। अरे हाँ, हाँ, आज के जमाने में आइटम बदल गया। हाँ, वो सेकंड बीबी हो गई आपकी कि पहली बीबी हो गई? वो पहली हो गई। हाँ, सही बात तो सही है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। हाँ, वाइफ को तो छोड़ करके चले जाओगे, लोग इन मोबाइल को हमेशा अपने पास कैरी करते हो। एक भजन गाते थे ना, पिच्छी रे पिच्छी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। ऐसा ही है, मोबाइल रे मोबाइल ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर के हर व्यक्ति ने हाथों में थाम लिया। हाँ, मुनि महाराज जो है सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन पिच्छिका को कभी नहीं छोड़ सकते। बिना पिच्छिका के वे 4 हाथ दूर नहीं चल सकते। ऐसे ही आपकी पिच्छी जो है मोबाइल है। मुनिराज रात्रि में विश्राम करेंगे तो कमंडल तो बहुत दूर रहेगा, लेकिन पिच्छी का साथ में रख करके विश्राम करते हैं। और जैसे ही निद्रा से उठते हैं, सबसे पहले यदि देखते हैं किसी को तो पिच्छिका को देखते हैं। और आप लोग भी, बच्चे सब दूर रहेंगे, मोबाइल छाती पे लगा करके सोते हो, और उठते ही सबसे पहले किसे देखते हो? मोबाइल। हाथ कहाँ जाता है? मोबाइल कहाँ रखा है। क्या गजब का संयोग है। मुनि महाराज जी के लिए जो पिच्छी है वही आप लोगों के लिए मोबाइल है। तो आज आप मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, एक पल भी चैन ना आए मोबाइल तेरे बिना। क्या बना करके रखा अपने आप को। मोह छोड़ो, सत्य के ज्ञान से मोह छूटता है। यदि यह मोबाइल के प्रति भी ज्ञान हो जाए तो आप उससे दूर हो जाओगे। जितना आवश्यक है उतना ही यूज करोगे, बाकी उससे बचने की कोशिश करो। खैर अभी तो
हम उस राग की बात कर रहे हैं जिसके बिना आप जी नहीं पा रहे हैं। उपाय यही करो, देखो कौन ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको चैन से सोने नहीं देता है, जिसके कारण आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर आपको हो गई है, टेंशन आपको हो रहा है, एंजाइटी से आप घिरे हुए हैं, डिप्रेशन की ओर आप जा रहे हो। क्या वो इस योग्य है भी कि नहीं, कि वो सिर्फ हमारा यूज कर रहा है? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं उसने हमें सिर्फ मोहरा बना लिया हो, अपने सुख के लिए उसने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। और जो ऐसा फ्रेंड होता है वो फ्रेंड माना जाता है? कौन माना जाता है? हाँ? आपका कोई मित्र हो, आपके मुख में बहुत अच्छे अच्छे से बात करता हो सामने, और पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपका अहित सोचे, आपको नीचे गिराने के भाव रखे, तो ऐसे मित्र को क्या कहते हैं? विश्वासघाती। विश्वासघाती होता है तो सामने बहुत अच्छा बन करके रहे और पीछे उस ठीक दूसरा चेहरा उसका रहे, वो विश्वासघाती होता है। संबंध भी बिल्कुल ऐसे ही, आपके सामने सामने तो आपके अपने हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको नहीं चाह रहे, दूसरे को चाह रहे हैं। तो वो विश्वासघाती हुआ कि नहीं? तो विश्वासघाती यदि पता चल जाए कि फ्रेंड विश्वासघाती है, तो फिर क्या किया जाता है? हाँ, उससे दूरी बना लेते हैं। यही करते हैं कि वैसी फ्रेंडशिप बनी रहती है। हाँ, यदि बातचीत भी होती है तो सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। हेलो है, बस इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि बरसों से फ्रेंडशिप थी, अब पता चल गया ये विश्वासघाती है, तो एकदम से बुराई नहीं लेते हैं, लेकिन अपने आप को दूर कर लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं। जितने भी संबंधी हैं आपके, सारे के सारे विश्वासघाती हैं। फॉर्मेलिटी करो, रहो एक साथ, औपचारिकता निभाओ, थोड़ा सा हेलो हाय भी बोल लो, पर अंदर ही अंदर अपने में रहो। भरोसा नहीं है कौन पीठ पीछे छुरा घोंप दे। और जो आपकी अपनी पत्नी है ना, वनिता बेड़ी, अब आइए लाइट। ओम घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। बेड़ी किसे कहते हैं? जो पैर में पहनाई जाती है और हथकड़ी हाथ में पहनाई जाती है। कैदी को, खूंखार कैदी को बेड़ी पहनाई जाती है। जो खूंखार नहीं होता है, हथकड़ी भी नहीं पहनाई जाती, उसे फ्री रखा जाता अपने सेल में। हाँ, काम की आजादी रहती है, सब कुछ करता है। हथकड़ी और बेड़ी उन्हीं कैदी को पहनाई जाती है जिन पर भरोसा नहीं रहता है, कुछ भी कर सकते हैं। जेल में रह करके कोई वारदात को कर सकते हैं वो।
क्या उपमा दी है पत्नी के लिए? क्या कहा है? बेड़ी। यानी कि वो क्या मान रही है आपको? हाँ, ये कैदी बड़ा खूंखार है, कुछ भी कर सकता है। जिसे आप फूलों का गजरा मान रहे हो ना, वो फूलों का गजरा नहीं है, हथकड़ी है और बेड़ी है। क्योंकि वो ही रोके रखती है। बिल्कुल वही रोके रखती है। उससे बड़ा विश्वासघाती कोई नहीं हो सकता। हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बाहरी रूप कुछ अलग और भीतरी रूप ही अलग रखता है। बाहरी रूप बड़ा सुंदर, और उसी के कारण नीचे जाता है कि नहीं व्यक्ति नरक में। जो विषयों में डूबा रहता है, भोगों में डूबा रहता है, आरंभ में डूबा रहता है, उसकी क्या गति होती है? कौन सी गति होती है? नरक में जाता है ना। रोके रखती है वो। तो आप कौन से मित्र से मित्रता कर रहे हो, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। आस्तीन का एक सांप होता है, कहावत होती है आस्तीन का सांप। क्या होता है आस्तीन का सांप? कौन होता है? कौन होता है आस्तीन का सांप? जो मुंह में राम और बगल में छुरी, मित्र बन करके रहता है, सिर्फ इंतजार करता है मौके का, और वही प्रहार कर देता है। वही आस्तीन का सांप ही डस लेता है। यदि हम पत्नी को ये कह दें, क्या कह दें? पत्नी को हम आस्तीन का सांप कह दें कि सर्पणी कह दें कि नागिन कह दें, हमारा जीन अच्छा कह, नहीं आस्तीन की नागिन कह तो ज्यादा अच्छा, तो गलत तो नहीं है? हरी जी बता दो। दीपक गलत तो नहीं है? आस्तीन का सांप, हाँ नागिन कहने से गड़बड़ हो जाएगा। हाँ आपके लिए वो क्या है? वो आस्तीन का सांप है, पति है ना, और पत्नी आस्तीन की नागिन। सांप तो एक ही भाव को खराब करता है, और वह भव भव तक भटकाता है, जीव भटकाती है। तो ज्यादा खतरनाक कौन? ज्यादा खतरनाक कौन है? नाग और नागिन? आप भी सोच रहे हैं महाराज जी आपने कौन सी तुलना कर दी, किससे कर दी? दीपक गलत तुलना कर दी। पहले विष कन्या होती थी, यदि आपने पढ़ा हो, जो राजा महाराजा जो हैं विष कन्या का उपयोग करते थे। विष कन्या क्या होती थी? अपने शत्रु राजा के पास एक विष कन्या को भेज देते थे। दिखने में बहुत सुंदर होती थी, लेकिन काटती थी तो उसका विष चढ़ जाता था, राजा मर जाता था। जन्म से उसे थोड़ा थोड़ा विष का सेवन कराया जाता, प्रतिदिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम अल्प मात्रा में, इतनी अल्प मात्रा में कि उससे मरण नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर में डिसॉल्व होने लगता है, समाहित होने लगता है, और वो उसकी बॉडी जो पॉइजनस हो जाती है। फिर जिसके साथ भी वो रमण करती तो उसका मरण हो जाता था। तो अपने शत्रु राजा को मारने के लिए अन्य राजा जो हैं विष कन्या का प्रयोग करते थे। पढ़ना अपना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हजारों वर्ष जो है राजनीति में हुआ तो होता। तो वो पत्नी है कि विष कन्या है? दीपक, राहुल,
वो दीपक को ही बताया, राहुल को नहीं बताया। और वो पति है कि ब्लैक कोबरा है? कौन है? अब दोनों को ले लिया, घबराना नहीं, आप लोग घबराना नहीं, विश करने नहीं कहा हमने, ब्लैक कोबरा भी कह दिया, ठीक है। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, जो संसार में रोक करके रखे, जिसके द्वारा पतन हो जाए, वो मित्र कैसा है? आचार्य श्री ने हाइकु लिखा है, जिनसे मेरे कर्म फले फूले वे मित्र कैसे हैं। जिनसे आपके कर्म बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, वो आपके मित्र हितैषी कैसे हुए? जिस मोह के कारण पिता नरक चला जाता है ना? जिस मोह के कारण धृतराष्ट्र ने अन्याय कर दिया पांडवों के साथ, कर दिया कि नहीं? जिस मोह के कारण, लोभ के कारण पशु बन जाता है, सर्प की योनि में चला जाता है, वो बेटा, वो व्यक्ति आपका अपना कैसे हो सकता? तो ठीक है, विष कन्या और ब्लैक कोबरा से बचना। विष कन्या का बाहरी रूप बहुत सुंदर होता है, वो ऐसे ही कन्याओं को विष कन्या के रूप में परिवर्तित करते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होती हैं। उनसे देख करके ही व्यक्ति का अट्रैक्शन हो जाएगा, वो राजा प्रभावित हो जाता है। तो जितने भी बाहरी बहुत सुंदर रूप वाले होते हैं, जिनके प्रति आपका बहुत ज्यादा मोह है, वो कैसे हैं? विष कन्या अथवा ब्लैक कोबरा की भांति। तो बस इसे समझ लेना, समय हो रहा है क्या? घर कारागृह वनिता बेड़ी, अथवा अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये एकत्व भावना है। इसके चिंतन से मोह आपका टूट जाएगा, बिल्कुल। अब टूटेगा कि नहीं आप लोगों का? दीपक टूटेगा? कोशिश जा रही है गुरु। कोशिश जा रही, क्या जा रही है? विचार करो, ठंडे दिमाग से बैठ करके विचार करो। कहाँ 24 घंटे लगे हुए हैं। हम फिर कह रहे घर बार नहीं छोड़ना, कर्तव्य का पालन करो, अच्छे से करो, जिम्मेदारी का निर्वहन करो, लेकिन एक बैलेंस बना करके करो। जितनी आवश्यकता है उतना ही समय दे, अपने लिए भी, आत्म कल्याण के लिए समय निकालेंगे तब वह समीचीनता आएगी। इतना ही रखते हैं, भी समय हो गया है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की।